वेलकम टू समुद्र शास्त्र। जितने भी पॉलिटिशियन को पर्सनली देखा है उनमें अमित शाह एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपने मैनिपुलेशन और सीरियसनेस से लोगों को बिना कुछ कहे अपने डर का कैरेक्टर स्केच दिया है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? Before I begin, let me say it loud and clear, I really don't side any political parties फिलहाल, but I must say certain style of Amit Shah makes me get to the best terms that I can define, which in my sense it's passively aggressive style. पैसिवली अग्रेसिव स्टाइल सबसे बेस्ट तरीका है किसी से कुछ ना कहे उन्हें अपने इलाके से दूर करने, और ये वीडियो अमित शाह के इस पैसिवली अग्रेसिव स्टाइल को दिखाएगा जिसके कारण जनता उन्हें नेक्स्ट बेस्ट मिनिस्टर इन लू के रूप में देख सकती है। और इस कैरेक्टर एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं, जानिए आगे। He is a kingmaker and not a king. अमित शाह को किंग मेकर के रोल में दिखाया जाता है क्योंकि उनका रोल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स के थ्रू उन्होंने कई पॉलिटिकल लीडर्स, वेदर इट इज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को यूपी में उनके पॉलिटिकल करियर से लोग हमेशा एक किंग मेकर से ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्हें उनके साथ आते उनके पैकेज का कोई आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप में जरा आप देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर उन्हें फोर फ्रंट में रख रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए आपकी इजाजत से। इस वीडियो से ये दिखता है कि जब किंग ही किंग मेकर को फोर फ्रंट में रखने की कोशिश करते हैं तो कमांडर कितना स्पेशल होता है। जस्ट इमेजिन, पूरे 12 साल आप एक आदमी को देखते हैं जो अपने आप में ही एक ब्रांड है, और सडनली वो ब्रांड आपके बेस्ट विंगमैन को आगे करके ये साफ बताता है कि किंग मेकर इज मोर इम्पोर्टेंट देन किंग। भले ही अमित शाह कोई स्ट्रेटेजिस्ट ना हो, फिर भी उनके इस गेस्चर से अमित शाह को किंग मेकर की तरह देखा जा सकता है। ये आप अपने लाइफ में भी ऐड कर सकते हैं। आज जैसे आप अपने फील्ड के सबसे बेस्ट मैन इंचार्ज से कॉम्प्लीमेंट ले तो ऑटोमेटिकली सारे लोग आपको उसी बैरोमीटर से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2, बी इनडायरेक्ट एंड कन्फ्रंट एंड लाफ टू सीमेंट अदर्स स्टूपिडिटी। लोग हमेशा अपने बुली को कभी बताने की हिम्मत नहीं करते हैं कि वो एक इरिटेटिंग पर्सनालिटी है और उनके इस बिहेवियर से वो खुश नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि सामने वाले पहले की हुई कोई भी उनकी गलती अब उनके मैटर से छोटी दिखाई देती है। जैसे एक क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे पैसिवली अग्रेसिव होके उन्होंने इस एमपी की बोलती बंद कर दी। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक अगर पॉज करके आप इस क्लिप को ध्यान से देखें तो अमित शाह जी ने क्लियरली पहले अग्रेसिवली उन्हें यह बताया कि वो कितनी चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहे हैं, और चाइल्डिश बिहेवियर दिखाने का मतलब साफ है वो सांसद ऑटोमेटिकली उनके डिबेट के लायक नहीं है। बट नेक्स्ट इमीडिएटली ही जेल्स द एंटायर कन्वर्सेशन बाय लाफिंग इट ऑफ। लाफिंग बताने से ऑपोजिशन मेंबर को उन्होंने ये बता दिया है कि वो मान रहे हैं कि पहले मेंबर ने कुछ गलती ऐसी की है जो थोड़ी चाइल्डिश। इस चीज को हर पिक्चरों में भी दर्शाया गया है और कहा गया है हंसी तो फंसी, and that strategy shows how street smart our man is. Number 3, listening in a very know-it-all face. अमित शाह जी की पोकर फेस को देखकर और उनकी एक्सप्रेशन को समझकर आमतौर पर सीरियस और नॉन स्माइलिंग देखा गया, जो उनकी पोकर फेस को डिफाइन भी करता है। ये लोगों के दिमाग में घर करने वाली सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी में से एक है, जहां आप कुछ ना कह के बहुत कुछ कह जाते हैं। नंबर 4, नेवर बी एक्साइटेड इन अदर्स जजमेंट। लोग दूसरों की बुराई और खुद की तारीफ में अपनी सारी जिंदगी दे देते हैं, और आज की ज्ञानी गंजों की बातें अगर सुने तो मेन वर्क एंड हसल फॉर रिस्पेक्ट। बट अगर अमित शाह की सोचे तो उन्हें पर्दे के पीछे काम करने और दूसरों की बुराई या भली बातों में अपने आप को रिफ्लेक्ट करना बेवकूफी लगती है। जैसे नेक्स्ट क्लिप। अमित भाई, आपको सबसे बड़ा स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश, 80 सीट है। बगैर उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए अमित शाह इस इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल है। मास्टर देखिए, मैं न बनता तो कोई ना कोई बनता उत्तर प्रदेश का प्रभारी। इसमें इतनी बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, और देश भर में माहौल है, अच्छा माहौल है।
में आप कैसे देख सकते हो कि राजदीप सरदेसाई जी उन्हें कन्विंस कर देते हैं कि उनकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में कैसे सीट्स बढ़ी और वो एक पक्के उम्मीदवार है। लेकिन अमित शाह ने उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को भी श्रग ऑफ कर दिया है, क्योंकि पॉजिटिव को जब आप श्रग ऑफ करें तो उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स को भी आपके काम नहीं आएगी। जैसे शकुनी मामा ने कहा था, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। वैसे मनोभूमि की लड़ाई लोगों के दिलों में होती है और इस लड़ाई में अमित शाह की ब्रांड परफेक्शनिस्ट और कमाल की स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर साबित हुए। इन्हीं चीजों से हम ये सीख सकते हैं कि समुद्र शास्त्र के अंदर ये चारों पॉइंट्स किसी भी आदमी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती है। सब्सक्राइब टू समुद्र शास्त्र फॉर मोर अपडेट्स।